Now, let us start the new topic of the differential equation. Formation of differential equation whose general solution is given, and formation of differential equation representing family of curves. जैसे कि बेटा आपको याद होगा कि हमने जो पढ़ा था पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद इसका ऑर्डर, इसकी डिग्री किस तरह हम निकालते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक उसमें सॉल्यूशन गिवन होगा, जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, और उसके बाद जो 3 एक्सरसाइजेज है उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और सॉल्यूशन निकालना होगा। अब ये जो सॉल्यूशन होगा, आपको पता है व्हाट इज अ सॉल्यूशन, ये तो होता है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब y होता है इन टर्म्स ऑफ x। सो अगर आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये एक सॉल्यूशन है। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज द गिवन जनरल सॉल्यूशन, ये आपको गिवन होगा, वहां से ही सॉल्यूशन तो गिवन होगा। मान लीजिए वो सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेकिन इसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स होंगे क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन है, विद n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। हम मान लेंगे कि इसमें जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है वो कितने हैं, विद n नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हम n मान लेंगे, तो ये तो गिवन है। तो आप क्या कर लेंगे, ये तो पहला पॉइंट है, ये तो गिवन होगा, आप डिफरेंशिएट इसको कीजिए, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स, आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर लोगे, डिफरेंशिएट द इक्वेशन n टाइम्स। जो वहां से आपको इक्वेशन गिवन होगी उसको आप n टाइम्स डिफरेंशिएट कर लेंगे टू गेट n इक्वेशंस। यहां से आपको n इक्वेशंस मिलेंगे, मतलब आपको y गिवन है, अब dy by dx निकालोगे, पहली बार डिफरेंशिएशन तो एक इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन d3y by dx क्यूब, तीसरी इक्वेशन, इस तरह आपको n इक्वेशंस मिलेंगे। थर्ड स्टेप, अब जो ये n इक्वेशंस है और जो ओरिजिनल इक्वेशन है फ्रॉम द n+1 इक्वेशंस, जो अब हमारे पास n+1 इक्वेशंस, अब n+1 इक्वेशंस कौन कौन से, एक तो ये है फ्रॉम द n+1 इक्वेशंस एलिमिनेट ऑल आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। उनमें से जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है वो आप एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट ऑल आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। द इक्वेशन, वहां से जो इक्वेशन मिलेगी फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, जिसमें कोई फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा, द इक्वेशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। वही है जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। सो आपके पास एक इक्वेशन होगी, जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा, अगर इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स n है, आप इसकी n टाइम्स डिफरेंशिएशन कीजिए। अब पहली टाइम डिफरेंशिएशन तो एक इक्वेशन, दूसरी टाइम डिफरेंशिएशन दूसरी इक्वेशन, अब इसी तरह आपके पास n इक्वेशंस बनेगी। वो n इक्वेशंस और जो गिवन इक्वेशन है टोटल मिला के आपके पास n+1 इक्वेशंस आए। उन n+1 इक्वेशंस का इस्तेमाल करके आप सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को खत्म कर लो। जो ही आपके इक्वेशन में सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, वहां जो इक्वेशन बनेगी वही होगी द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जहां से आपको ये समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में इसने एक क्वेश्चन दिया है,
Form the differential equation. Form the differential equation representing family of curves x by a plus y by b इज इक्वल टू 1. ये तो पहला क्वेश्चन है. इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसी तरह इसने तीसरा क्वेश्चन भी दिया है. इसमें y इज इक्वल टू ए ई पावर 3x प्लस बी ई पावर माइनस 2x. 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे. देखो बेटा करना क्या है. ये आपके पास क्वेश्चन है सोल्यूशन. आप क्या कर लोगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. ये तो आपके पास गिवन गिवन सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन. अब ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी आपको पता होगा. ये यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक b. ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. लेकिन अब a और b डिफरेंट हो सकते हैं. ये वाली इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है. ये लाइन, ये तो बहुत सारी लाइन्स बनेंगी. जब एक जैसी ये लाइन्स होंगी तो इनको आप बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स, फैमिली ऑफ कर्व्स. ये बहुत सारी लाइन्स है. ये a और b जब हम डिफरेंट x बाई 2 y बाई 3, तो उसका मतलब है उसने x एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट किया, y एक्सिस को 3 पे. अगर आप x बाई 3 y बाई 4 लिखेंगे तो उसने x एक्सिस को 3 पे और y एक्सिस को 4 पे इंटरसेक्ट किया. तो बहुत सारी इसमें स्ट्रेट लाइन्स बनेगी, लेकिन एक जैसी वो स्ट्रेट लाइन, उनको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन्स. यही होता है फैमिली ऑफ कर्व्स. अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर ले. अब लेकिन बेटा इसमें आपके पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है a और b. तो आपको बेटा याद होगा जो अभी हमने प्रोसीजर लिखा कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करनी है. हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे. डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो यहाँ 1 बाई ए आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 बाई बी आ जाएगा, y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इस 1 की डिफरेंशिएशन 0. लेकिन अभी तो आपने एक बार ही डिफरेंशिएशन की और कोई आर्बिट्री कांस्टेंट अभी खत्म नहीं हुआ. लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, चलो 1 बाई बी भी लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए. लेकिन जब यहाँ 1 बाई बी आ जाएगा वो b यहाँ आ जाएगा, माइनस बी बाई ए डी बाई dx. अभी भी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स है. इस इक्वेशन का नाम आप सेकंड रख लेंगे. लेकिन आपको तो और एक बार डिफरेंशिएशन करनी है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उतनी बार डिफरेंशिएट अगेन. फिर से जब आप डिफरेंशिएशन कर लोगे तो बेटा देखो क्या निकलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी डिफरेंशिएशन की, b बाई ए तो कांस्टेंट है, नेगेटिव b बाई ए कांस्टेंट है. ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन. क्योंकि अब ये जो इक्वेशन बन गई थर्ड, इसमें तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है ही नहीं. अगर होता इन 3 को सॉल्व करके हम कहीं से आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म कर लेते, जो वहां पे इक्वेशन बनती वहीं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती. लेकिन यहाँ तो पहले से ही ये खत्म हो गई, इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इस पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसका नाम आप फर्स्ट रख लेंगे. अब इसमें 2 कांस्टेंट्स है a और b, 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx इज इक्वल टू a बाहर, b स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0. ये समझ में आ गया किस तरह. अब a तो बाहर है, अब b स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन माइनस 2x. तो ये x में यहाँ लाऊंगा, ये 2 और ये 2 चला जाएगा. यहाँ से निकलेगा y dy बाई dx का मतलब y1
और ये x यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस और ये a, y डिवाइड बाई dx का मतलब y1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका नाम आप सेकंड रख लेंगे। अब फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जब फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म होगा, तो वो जो इक्वेशन निकलेगी वही इसका आंसर होगा। अगेन डिफरेंशिएट, वेट देखो यहाँ u बाई वी हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, x एज इट इज। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है y1 की, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, x एज इट इज, इसको इसी तरह, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, y को इसी तरह रखो, y1 की डिफरेंशिएशन कर लो, y1 की डिफरेंशिएशन y2 प्लस प्लस y1 को इसी तरह रख लो, इस y की डिफरेंशिएशन कर लो y1, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, y1 एज इट इज। अब x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 0 के साथ इस x स्क्वायर को मल्टीपल कीजिए तो वहां क्या निकलेगा, xy2 प्लस xy1 स्क्वायर प्लस xy1 स्क्वायर माइनस y1 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, xy d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, सो यही है इसका आंसर, और इसी तरह आपको निकालना है। सो करना क्या है बेटा, खाली आपको देखना है कि जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करनी है। अब देख लो इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह है, y इज इक्वल टू a e पावर 3x प्लस b e पावर माइनस 2x, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, y1 इज इक्वल टू, देखो बेटा a तो बाहर आ जाएगा, वो 3 नीचे आ जाएगा, 3a e पावर 3x, ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 2b e पावर माइनस 2x, इसका नाम हम सेकंड रख लेंगे। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 3 से मल्टीपल कर लूंगा, 3 से, सो ये बनेगा 3y इज इक्वल टू 3a e पावर 3x प्लस 3b e पावर माइनस 2x। अब यहां मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये और ये चला जाएगा, सो क्या निकलेगा, y1 माइनस 3y, y1 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2b माइनस 3b, सो माइनस 5b e पावर माइनस 2x। ठीक है बेटा, अब ये e पावर माइनस 2x में यहाँ डिवाइड कर लूंगा, सो y1 माइनस 3y डिवाइडेड बाई e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 5b। तो अभी तो एक ही बार डिफरेंशिएशन की, एक कांस्टेंट तो खत्म हो गया, अब ये दूसरा कांस्टेंट भी खत्म होगा जब आप फिर से डिफरेंशिएशन कर लोगे। डिफरेंशिएट अगेन, फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, वी गेट क्या निकलेगा, वही u बाई वी, ई पावर माइनस 2x एज इट इज, ई पावर माइनस 2x एज डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, y1 की डिफरेंशिएशन y2 माइनस 3y की डिफरेंशिएशन y1 माइनस y1 माइनस 3y एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, e पावर माइनस 2x की डिफरेंशिएशन e पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय e पावर माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस साइड में जो है माइनस 5b, इसकी डिफरेंशिएशन 0। अब इस 0 के साथ इसको मल्टीपल हो जाएगा तो e पावर माइनस 2x कॉमन निकलेगा सभी जगह, e पावर माइनस 2x, तो क्या निकलेगा, y2 माइनस 3y1 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 3y, और यहाँ तो माइनस 2 और माइनस y1, तो माइनस माइनस प्लस 2y1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 3 और 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब माइनस 3y1 प्लस 2y1 माइनस y1 के बराबर। अब इस तरह इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। अभी इसमें 1-2 क्वेश्चंस और है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये तो है कि अगर आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी जिनमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मौजूद होंगे और आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने हैं।
अब है इसी तरह और एक क्वेश्चन इसने दिया है टेक्स्ट बुक में, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, differential equation of family of circles touching y-axis at origin. Form the differential equation of family of circles touching y-axis at origin. तो ये बेटा क्वेश्चन है, किस तरह कर लेंगे? पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको वो सर्कल बनाना है जो y-axis को origin पे टच करे, तो इस तरह का। लेकिन ये एक ही सर्कल नहीं हो सकता, इस तरह भी हो सकता है। ये एक ही सर्कल नहीं हो सकता, इस तरह भी हो सकता है। सो ये ऐसे सर्कल्स है जो वाई एक्सिस को कहां पे टच करते हैं? ओरिजिन पे। अब ओरिजिन पे टच करने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि जो इसका सेंटर होगा, अगर यहां से यहां तक ए होगा सेंटर, देखिए बेटा ये सेंटर जो है ना यहां से यहां तक होना चाहिए, तब जाके ये इसको टच करेगा। और सेंटर जो होना चाहिए वाई एक्सिस पे, अगर यही क्वेश्चन होगा टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो ये इस तरह बनता है, ये सर्कल, ये एक सर्कल बनता है। इसी तरह दूसरा सर्कल इस तरह बनता है, इसी तरह तीसरा सर्कल। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन थी कि सेंटर आपको यहां पे रखना है और रेडियस भी उतनी ही रखनी है जितना आप एक्स एक्सिस से दूर यहां पे सेंटर लेते हो, और यहां भी रेडियस उतनी रखनी है जितना आप वाई एक्सिस से दूर लेते हो। अब इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होता है, आपको बेटा याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है जनरल इक्वेशन, वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर एक्स एक्सिस वाला क्वेश्चन होता तो उसका जो सेंटर होता कहां पे आता? सेंटर एक्स एक्सिस पे। लेकिन ये तो वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन है। अब इसका जो सेंटर आएगा कहां पे आएगा? वाई एक्सिस पे सेंटर आएगा। अब जब वाई एक्सिस पे सेंटर आएगा तो उसमें सेंटर होता है एच के, सेंटर इसका होता है, इसका सेंटर होता है एच के और रेडियस होती है आर। अब सेंटर जब एच के है लेकिन सेंटर है इस वक्त वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एच का वैल्यू 0 होगा। सो यहां पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, देखो बेटा क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन r की जगह भी यहां k आएगा, क्योंकि अगर यहां से यहां तक सेंटर अगर यहां पर है 0 2 का मतलब y एक्सिस पे है लेकिन 2 यूनिट्स दूर है। लेकिन जब ये 2 यूनिट्स दूर होगा ये तब जाके यहां पे टच करेगा जब रेडियस भी 2 होगी। अगर ये 3 यूनिट्स दूर होगा तो यहां टच करने के लिए रेडियस भी उतनी ही लेनी है। सो आप k और r का वैल्यू सेम रख लेंगे। अब इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आप इसका नाम फर्स्ट रख लेंगे, या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये के स्क्वायर चला जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2yk, ये k वहां ही रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू k, इसका नाम आप फर्स्ट रख लो। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, क्योंकि आपको एक बार डिफरेंशिएशन करनी है बिकॉज इट कंटेन्स वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0। तो वहां से आपको आंसर निकलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। बस जनरल इक्वेशन आपको पता हो और थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि ये किस तरह टच कर सकता है। टच तो ये तब कर सकता है जब इसका सेंटर कहां पे होगा? एक वाई एक्सिस पे। अगर सेंटर वाई एक्सिस पे नहीं होगा तब जाके ये फैमिली ऑफ सर्कल्स इस तरह नहीं बनेगी। देखो यहां पे अगर आ जाएगा सो ये इस तरह बन सकता है, ये इसको टच नहीं कर लेगा, दो जगह इंटरसेक्ट कर सकता है। तो टच करने के लिए जरूरी है कि सेंटर वाई एक्सिस पे आना चाहिए और रेडियस, शाबाश बेटा, रेडियस उतनी होनी चाहिए जितना ये वाई एक्सिस से दूर होगा। इसी तरह इसने एक क्वेश्चन दिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। Having vertex at origin
and axis along positive y axis, and axis along पॉजिटिव वाई एक्सीज। देखो बेटा, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गए, वर्टेक्स एट ऑरिजिन, तो यहाँ पे वर्टेक्स एट ऑरिजिन एक्सीज अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सीज, तो इस तरह ये पैराबोलास बनेंगे। इस तरह ये पैराबोलास बनेंगे। सो फैमिली ऑफ पैराबोलास, वो पैराबोलास जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन होगा और एक्सीज जो उनकी होगी ये होगी। सो आपको पता है 4 टाइप्स के पैराबोला है, ये होते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इनकी एक्सीज होती है पॉजिटिव एक्स एक्सीज। अब ए को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो डिफरेंट पैराबोलास बनेंगे, तो उनको कहेंगे हम फैमिली ऑफ पैराबोला। इसी तरह ये जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब ए को जितने आप वैल्यूज देंगे उतने ही पैराबोलास निकलेंगे, उन सब पैराबोलास को आप फैमिली ऑफ पैराबोलास कहेंगे। तो आप लिखेंगे कि जो यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सो ये पहली इक्वेशन है। अब इस a का वैल्यू कहीं से आपको इसको खत्म करना है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 4a। अब यहां डिफरेंशिएशन कर लेंगे क्योंकि आपको तो कांस्टेंट खत्म करना है, सो डिफरेंशिएट। अब जब डिफरेंशिएट कर लेंगे वी गेट y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज 0, differentiation of y is y1 divided by denominator square is equal to differentiation of 4a is 0। अब इसको इसके साथ मल्टीपल कर लेंगे तो क्या बनेगा, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो कोई आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद नहीं है। इसी तरह बेटा इसने और एक क्वेश्चन भी दिया है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग फोसी ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन। फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसी ऑन y एक्सिस एंड सेंटर ऑरिजिन। अब बेटा आपको पता होगा 2 टाइप्स के आपके पास इलिप्स है। एक तो है ये वाला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये ए और बी होता है यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब अगर ए बड़ा होगा तो ये यहाँ बढ़ता जाएगा, और अगर बी बड़ा होगा तो ये यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा। सो ये ए और बी को जब आप डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो डिफरेंट एलिप्सेस बनेंगे, लेकिन सबका सेंटर यही रहेगा। तो ये तो एक टाइप का है, लेकिन इसका फोकस यहाँ पे होता है और यहाँ पे फोकस होता है। अब इसके 2 फोकस होते हैं तो उनको फोसाई हम बोलते हैं। अब लेकिन इसने जो क्वेश्चन दिया है, इसने कहा है कि उनका जो फोकस है y एक्सिस पे, तो ये इस टाइप के इलिप्स है। तो इनकी जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो ये वाले इलिप्स तो ये है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये है, अब इसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे, वही इसका नाम आप फर्स्ट रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो 2 कांस्टेंट्स है, सो 2 बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। पहली बार डिफरेंशिएशन जब कर लेंगे, डिफरेंशिएट वी गेट 1 बाई बी स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 1 बाई ए स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है 2y dy बाई dx, 2y dy बाई dx का मतलब y1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कर लेंगे, ये 2y y1 यहां ही रख लो, 2y y1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ, माइनस 2x डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब 2 और 2 कैंसल। अब यहां क्या निकलेगा आंसर बेटा, देखो y y1 वो x यहां डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, ये माइनस वहां ही रख लीजिए, ए स्क्वायर यहां शिफ्ट कीजिए, माइनस टाइम्स ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एक बार तो डिफरेंशिएशन की, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट अभी मौजूद है। अब जब दूसरी बार आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट्स खत्म हो जाएंगे। डिफरेंशिएट अगेन,
डिनोमिनेटर एज इट इज, x एज इट इज, अब इसकी डिफरेंशिएशन uv, y एज इट इज, y1 की डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 एज इट इज, अब इस y की डिफरेंशिएशन y1 माइनस y1 एज इट इज, x की जो डिफरेंशिएशन है 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x स्क्वायर इज इक्वल 0, क्योंकि a स्क्वायर बाय b स्क्वायर कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0। अब 0 के साथ इसको जब आप मल्टीपल कर लेंगे तो ये बनेगा xy2 प्लस xy1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसने क्वेश्चन दिया है, फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस। अब सर्कल्स है लेकिन क्वेश्चन है सेंटर है y एक्सिस पे। सो सेंटर जब y एक्सिस पे होता है, सेंटर होता है h के, लेकिन अब y एक्सिस पे सेंटर है तो उसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो 0 और k आ जाएगा। और रेडियस उसने वहां से ही बताई है 3, सो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब एक बार डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी तो कांस्टेंट खत्म होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एक दो क्वेश्चंस अब इसमें रह गए वो आप खुद कर लेंगे। तो बेटा इसके साथ ये जो तीसरी एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई। अब कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं कि अगर अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसका सोल्यूशन निकालना हो वो हम किस तरह निकालेंगे, वो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। थैंक यू।